हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप सब बढ़िया होगा। दोस्तों, आज हम आपको जिन देशों की सैर पर लेकर जा रहे हैं ना, वो देश बहुत ही दिलचस्प हैं। खासकर उन लोगों के लिए जो इंडिया में रहकर वो सब नहीं कर पाते जो वो करना चाहते हैं और इन देशों की तलाश में हमेशा रहते हैं। वो लोग इस वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में आपको वो जानकारी मिलेगी जो आप चोरी छुपे गूगल पर सर्च करते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको लेकर चलते हैं उन देशों की सैर पर जो है सेक्स फ्री कंट्रीज। जी हाँ दोस्तों, इस दुनिया में बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर बहुत सारी पाबंदियाँ हैं, लेकिन उन्हीं में से बहुत सारी ऐसी कंट्रीज हैं जहाँ पर कोई भी पाबंदी नहीं है, यानी सब कुछ आप खुल्लम खुल्ला कर सकते हैं। और उनमें से सबसे बड़ी और दिलचस्प चीज है सेक्स। जी हाँ, ये वो देश है जहाँ पर सेक्स फ्री है, यानी कि ये देश सेक्स फ्री कंट्रीज है। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल लेट्स एक्सप्लोर टीवी पर। दोस्तों, ज्यादातर लोग लगातार काम के प्रेशर और माइंड फ्रेश करने के लिए घूमने फिरने का प्लान बनाते हैं। कुछ लोग अलग अलग तरह के व्यंजन खाने और खूबसूरत नज़ारे देखने के शौकीन होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के लिए टूर प्लान का मतलब फुल थ्रिल होता है। सेक्स टूरिज्म भी इसी थ्रिल का एक मेजर पार्ट है दोस्तों, जो बहुत सारे देशों में बड़ी तेजी से फैल रहा है। ये जल्द कमाई का जरिया भी है, जहाँ क्लाइंट के रूप में ज्यादा मर्द और सर्विस के रूप में महिलाएं होती हैं। करोड़ों का कारोबार कराने वाली इस इंडस्ट्री से देश को एक अच्छा खासा फायदा होता है और टूरिज्म भी बढ़ता है दोस्तों। तो चलिए दोस्तों, आज आपको टॉप 10 उन देशों के बारे में बताते हैं जो हैं सेक्स फ्री कंट्रीज। सबसे पहले नाम आता है स्पेन का। स्पेन में मैड्रिड, बार्सिलोना, इबीजा जैसे शहर टूरिस्ट की फेवरेट जगहों में शामिल हैं। लेकिन इकोनॉमी को बढ़ाने के मद्देनजर स्पेन में अब सेक्स टूरिज्म भी शुरू हो गया है। हालांकि कानूनी तौर पर वैध होने के चलते इसे यूरोप का सबसे फेमस सेक्स टूरिज्म डेस्टिनेशन बनते हुए हम देख रहे हैं। यहाँ सेक्स वर्कर्स ज्यादातर साउथ अमेरिका और स्पेनिश महिलाओं को देखा जा सकता है। उसके बाद नाम आता है थाईलैंड का। सेक्स टूरिज्म के नाम पर मशहूर देशों की लिस्ट में थाईलैंड का नंबर सबसे ऊपर है। बैंकॉक में बहुत सारे रेड लाइट एरियाज हैं। लगभग 3 मिलियन सेक्स वर्कर्स थाईलैंड में एक्टिव है दोस्तों। यहाँ की गवर्नमेंट ने टूरिज्म को देखते हुए इसे लीगल कर दिया। यहाँ पर देश दुनिया के लाखों लोग हर साल आते हैं। ये एक बेहतरीन टूरिस्ट प्लेस भी है। थाई कल्चर इस चीज को लाइफस्टाइल के लिए जरूरी मानता है। और आपको बता दें, बहुत सारे मसाज पार्लर्स हैं जहाँ पर आप रिलैक्सेशन ले सकते हैं। साथ ही वो मसाज पार्लर आपको सेक्स फ्री सर्विसेज भी प्रोवाइड करते हैं। इसलिए जब भी यहाँ पर लोग आते हैं तो इस बात को अपने जहन में जरूर रखते हैं। हालांकि इस देश में लोग फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी ट्रेवल करते हैं, इसको एक्सप्लोर करते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा ये देश सेक्स को लेकर बदनाम है। दोस्तों, अब बात आती है ब्राजील की। ब्राजील देश अपने टूरिस्ट को सिर्फ खूबसूरत वाइल्ड लाइफ बीचेस और दुनिया भर में मशहूर कार्निवाल फेस्टिवल के चलते ही अट्रैक्ट नहीं करता, बल्कि सेक्स टूरिज्म भी एक बड़ी वजह है। आपको पता है दोस्तों, ब्राजील गवर्नमेंट खासकर वर्ल्ड कप के दौरान इस बिजनेस पर काफी नजर रखती है। यहाँ फीमेल ही नहीं बल्कि मेल सेक्स टूरिज्म को भी बढ़ावा मिल रहा है। जी हाँ, फीमेल के साथ साथ मेल्स की डिमांड भी बहुत ज्यादा है। हालांकि ब्राजील घूमने में भी एक बहुत ही खूबसूरत देश है। यहाँ बहुत सारे टूरिस्ट प्लेसेस हैं जहाँ पर आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, लेकिन सेक्स को लेकर ये देश थोड़ा सा बदनाम हो चुका है। दोस्तों, अगला नाम आता है डोमिनिकन रिपब्लिक का। ज्यादातर कैरेबियन देशों में सेक्स टूरिज्म का कारोबार दिन ब दिन बढ़ रहा है, खास तौर से फीमेल सेक्स टूरिज्म का। डोमिनिकन रिपब्लिक भी उन्हीं खास देशों में से एक बन गया है। 60,000 से लेकर 1 लाख महिलाएं सेक्स वर्कर हैं यहाँ पर। इस काम के लिए अलग देशों में भी इन्हें भेजा जाता है। डोमिनिकन रिपब्लिक में प्रोस्टिट्यूशन लीगल है, जिसकी वजह से यहाँ बहुत ही कम उम्र के सेक्स वर्कर्स आपको दिख जाएंगे। यूनाइटेड नेशंस और यूरोप के बीच बसे होने के कारण सेक्स टूरिज्म यहाँ बहुत ज्यादा फेमस है और यहाँ की लड़कियाँ भी बहुत ज्यादा खूबसूरत होती हैं। इसलिए कहा जाता है कि यहाँ का सेक्स प्लांट बहुत ज्यादा सक्सेस भी है। दोस्तों, ये है नीदरलैंड। नीदरलैंड का एम्स्टर्डम अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता है। यहाँ की लड़कियाँ भी इस देश की तरह खूबसूरत होती हैं। और जब बात सेक्स टूरिज्म की आती है तो वो इस देश का बहुत फेमस है। यहाँ पर आकर आपको बहुत सारे रेड लाइट एरियाज दिख जाएंगे। डिस्ट्रिक्ट में लोअर से लेकर अपर क्लास तक के लिए सेक्स वर्कर्स अवेलेबल कराए जाते हैं। प्रोस्टिट्यूशन लीगल होने के कारण यहाँ सेफ्टी का खास तौर पर ध्यान रखा जाता है। इस काम के लिए आपको टाइम, दिन
और उम्र के हिसाब से लगभग 100 से 200 यूरो खर्च करने पड़ते हैं। और आपको अपनी मनपसंद लड़की के लिए इससे भी ज्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं। दोस्तों, इसमें अगला नाम है केन्या का। केन्या में सेक्स टूरिज्म में बूम देखने को मिल रहा है। यहाँ की गरीबी के कारण ये टूरिज्म ज्यादा बढ़ रहा है। गरीबी के साथ साथ अनपढ़ होना भी यहाँ पर एक बड़ी समस्या है। ये देश काफी गरीब है और यहाँ के लोग ज्यादा शिक्षित नहीं है। और आपको बता दें कि HIV और एड्स जैसी बीमारियां भी यहाँ बहुत तेजी से फैली, जिसका कारण सेक्स वर्कर्स थे। 12 साल के बच्चे तक को इस धंधे में लगा दिया जाता है। दोस्तों, लड़कियों को यहाँ दिन में 5 से 6 क्लाइंट को सर्विस देने के लिए लगाया जाता है। हालांकि केन्या में इस देश की इकोनॉमी को बढ़ाने का सबसे बड़ा जो जरिया है वो सेक्स टूरिज्म ही है। इसका कारण सिर्फ ये है कि यहाँ गरीबी है और अशिक्षा है। यहाँ के लोग इस धंधे में आना ज्यादा आसान समझते हैं, जबकि ये काफी पेनफुल है। हालांकि कोई भी सेफ्टी पॉइंट पे अगर बात की जाए तो सेफ्टी ना के बराबर है। इसी वजह से HIV और एड्स जैसी बीमारियां यहाँ बहुत तेजी से फैली। हालांकि बाहर से इस देश में टूरिस्ट जो आते हैं वो इस देश को एक बेहतरीन सेक्स फ्री कंट्री नहीं मानते हैं, क्योंकि उनका कहना है कि ये सेफेस्ट कंट्री नहीं है। अब बात करते हैं फिलीपींस की। फिलीपींस में देह व्यापार गैर कानूनी है। दोस्तों, इसके लिए यहाँ कई बड़े और कड़े नियम भी है। बावजूद इसके यहाँ पर चोरी छुपे सेक्स टूरिज्म जोर शोर से चल रहा है। यहाँ लगभग 5 लाख लोग सेक्स वर्कर के तौर पर काम कर रहे हैं। और हैरानी की बात ये है कि यहाँ आने वाले 40 से 60% टूरिस्ट फिलीपींस घूमने नहीं बल्कि सेक्स टूरिज्म का मजा लेने के लिए आते हैं। जी हाँ, यहाँ की लड़कियाँ खूबसूरत होती हैं, जिसको ये बहुत अच्छे से जानते हैं। इसीलिए यहाँ गैर कानूनी होने की वजह से भी फिलीपींस में ये धंधा काफी जोरों से चल रहा है। दोस्तों, कोलंबिया सेक्स टूरिज्म के लिए मशहूर देशों में ज्यादातर साउथ ईस्ट एशिया में है, लेकिन खास तौर से अलग अलग तरह के ड्रग्स के लिए मशहूर साउथ अमेरिका का कोलंबिया अपने सेक्स टूरिज्म के लिए जाना जाता है। यहाँ इस धंधे में भी अच्छा खासा मोल भाव चलता है, जो क्लाइंट्स को अट्रैक्ट करता है। यानी इस धंधे में भी लोग बार्गेनिंग कराते हैं। काफी सारे पैसे टूरिस्ट सेक्स में ही खर्च करके जाते हैं। दोस्तों, अब अगला नाम आता है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया चाइल्ड सेक्स ट्रैफिकिंग के लिए काफी मशहूर है। हैरानी की बात तो ये है कि इसे लीगल माना जाता है। इसी के चलते यहाँ बाहर से आने वाले टूरिस्ट की संख्या हजारों में होती है। यहाँ सेक्स वर्कर्स को सोशल मीडिया के द्वारा मोल भाव करवाकर दूसरे देशों में भेजा जाता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ के लोग सेक्स पर बहुत ज्यादा डिपेंड रहते हैं। उनका जीवन यापन ही सेक्स टूरिज्म पर ही चल रहा है। हालांकि बाहर से इस देश में टूरिस्ट के लिए आने वाले लोग सेक्स वर्कर को ज्यादा एंटरटेन नहीं करते हैं, लेकिन अपनी तरफ से हर तरह से कोशिश होती है उनको अट्रैक्ट करने की। दोस्तों, ये वो देश हैं जो सेक्स फ्री कंट्रीज हैं, जहाँ पर सेक्स लीगल है। और जिन देशों में लीगल नहीं भी है, वहाँ पर ये धड़ल्ले से चलता है, सांठगांठ से। क्या आपको इन देशों के बारे में पहले से जानकारी थी? अगर हाँ तो कमेंट में जरूर बताइएगा।